एक आदमी को इस बात पर बहुत घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार चल ही नहीं सकता। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वो एक अकेला ही इंसान था। इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर सब भूखे मर जाएंगे। एक दिन वो एक संत जी के सत्संग में गया। संत जी ने उसे देखा और वो समझ गए उसके मन की बात, और उन्होंने उससे कहा कि ये तुम्हारा घमंड झूठा है और बेकार है कि मेरे बिना मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं ही सबको खाना खिलाता हूँ, ये सब मेरे प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुँचा देते हैं। उस आदमी के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। जब सत्संग समाप्त हो गया तो उस आदमी ने संत जी से कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो भी पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। तो संत जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। वो आदमी बोला, अगर ऐसा है तो आप मुझे साबित करके बताओ। तो संत जी ने हंस के कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीने के लिए चले जाओ। उसने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? तो संत जी ने समझाया, बेटा, परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है ना। वो चुपचाप चला गया और कुछ दिनों के बाद गांव में ये अफवाह फैल गई कि उसे शेर ने खा लिया होगा। उसके परिवार वाले कई दिनों तक उसे ढूंढते रहे और रोते रहे, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उनकी मदद के लिए आगे आ गए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को उसके यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी कर दी। एक इंसान ने उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्चा अपने सर पर ले लिया। 1 महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर लौट आया। पहले तो घर वालों ने उसे भूत समझ के दरवाजा ही नहीं खोला। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया और उसने संत जी से सारी बातें जो उनसे हुई थी अपनी बीवी से कही, मगर फिर उसकी बीवी ने कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम 1 महीने तक कहाँ थे हमें नहीं पता, लेकिन 1 महीने में हमने अपना ध्यान खुद रखा। अब तो हम पहले से भी ज़्यादा सुखी हैं। उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ संत जी के डेरे पर चला गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। संत जी ने उसे बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें अपने घर जाने की ज़रूरत ही क्या है? बेटा, इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। दुनिया उनके बिना भी चलती रही। इसीलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने कामकाज का, अपने ज्ञान का घमंड बेकार है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन उस भगवान की भक्ति में और लाचारों की सेवा में लगाकर निकालना है। वो आदमी संत जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जो भी कहेंगे आज से मैं वही करूँगा। इस कहानी से सिर्फ एक ही शिक्षा मिलती है, उसके बारे में सोचना ज़रूर। कभी हम भी किसी चीज़ का घमंड तो नहीं कर रहे हैं। परमात्मा रात को पेट भर के सुलाता है, सुबह खाली पेट उठाता है। पेट दिया है तो खाना भी देता है। फिर इंसान किस चीज़ का घमंड करता है? इसीलिए आप हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहो, जिससे प्रभु जी भी आपका ख्याल रखें और हमारी और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। राधे राधे।